मिडिल ईस्ट में चल रहे वॉर क्राइसिस की वजह से सोने चांदी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से ये अपील की थी कि एक साल तक वो सोना और चांदी खरीदना अवॉइड करें। उसके बाद सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया कि इंपोर्ट ड्यूटी 5% से बढ़ाकर 15% कर दी जाएगी। अब चांदी के स्पेसिफिक बार्स को लेकर भी डीजीएफटी की तरफ से एक फैसला लिया गया है और उन्होंने 99.9% की शुद्धता वाले जो चांदी के बार्स थे, अब उनके आयात को, जो कि पहले फ्री कैटेगरी में आते थे, अब उन पर जो है वो चार्जेस लगा दिए हैं। अब ऐसे में इन बार्स को जो है विदेशों में भेजना या फिर उसका आयात करना अब उतना आसान नहीं रह जाएगा। ऐसे में इसका असर सीधे तौर पर बुलियंस मार्केट पर भी पड़ेगा, जो आम ज्वेलर्स हैं उन पर भी पड़ेगा और इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों पर भी पड़ेगा। हमारे साथ भावेश जी हैं, चांदी के बहुत अच्छे व्यापारी हैं मुंबई के, और मुंबई के झवेरी बाजार में इस वक्त मौजूद हैं। सर, सबसे पहला सवाल ये होगा कि ये जो फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से, उसका चांदी पर क्या असर पड़ेगा? ये जो पहले तो जो है वो 5 से 15% कर दिया गया, उसके बाद ये जो फैसला अब लिया गया है, उसके बाद ये चांदी के बार्स पर क्या असर पड़ने वाला है? इसमें बुलियन, जो इम्पोर्टेड बुलियन का मार्केट होगा, उसके ऊपर उसकी स्कैरसिटी आ जाएगी मार्केट में, और जो इंडियन बुलियन है थोड़ा रेट्स में फर्क पड़ेगा। इम्पोर्टेड के ऊपर तो जैसा अभी आपने कहा रेट हाइक हो गया है, तो वो उनकी स्कैरसिटी हो जाएगी और एक रेट बढ़ी जाएंगे, और मतलब मार्केट में उनकी लिक्विडिटी भी कम हो जाएगी। इंडियन बुलियन भी जो बन रहा है इंडिया में, तो उसकी भी रेट हाइक हो जाएंगे। मतलब ओवरऑल चांदी के पूरे सिस्टम पर ही इसका असर पड़ेगा? पूरा पड़ेगा। जो मतलब पहले सिल्वर थी 150 रुपए 200 रुपए पे घूम रही थी, अब वो सीधी हो गई है 250 रुपए। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और हर चीज वो उसमें इफेक्ट करती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, उसमें एक ज्वेलर का मार्जिन बढ़ जाएगा, और फिर वही मतलब जो लास्ट में परचेजर होगा उसके ऊपर लगेगा। तो जो मतलब अब 100 रुपए की चीज है, 250 रुपए की चीज है, वो सीधी 300 रुपए पे मिलेगी, पर कस्टमर लेगा। इंडियन हिस्ट्री वही है कि लोग लेते हैं सोना चांदी, रोटी कपड़ा मकान और सोना चांदी, ये बेसिक नीड्स में आते हैं। लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं, बट ये हर इंडियन हाउस होल्ड की बेसिक नीड होती है, और ये द सेफेस्ट हेवन है फॉर इन्वेस्टमेंट, तो लोग इसमें लेंगे ही। पीएम ने अपील की है, मिडिल ईस्ट में क्राइसिस चल रहे हैं, आपके मार्केट पर असर दिख रहा है कुछ? यस है, मार्केट के ऊपर बहुत असर हो रहा है। कस्टमर पहले 10 आते थे, आज के तारीख में 2 या 3 आते हैं पर। अच्छा, ये जो अपील की गई है सरकार की तरफ से या जो फैसले लिए जा रहे हैं, इससे आप लोगों को कितना फायदा नुकसान है और बेरेबल है या नहीं है, वो अगर आप बेरेबल, और ये जो है ना टेम्परेरी कहा है उन्होंने, कहा है कि 1 साल के लिए। अब 1 साल के लिए लोग सोना चांदी नहीं लेंगे तो ऐसा तो नहीं है भूखे मर जाएंगे, वो तो है। मतलब ठीक है, 1 साल के लिए उन्होंने अपील किया है, तो उनका डिसीजन सराखों पर। अच्छा, एक और बात, और ये आखिरी सवाल होगा कि इन बार्स को लेकर जो फैसला लिया गया है, जैसे अगर हमारे व्यूअर्स को समझना हो कि ये बार्स पे एग्जैक्टली क्या फैसला है, ये जो 99.9% की शुद्धता वाला जो ये बार होता है, वो इंडियन और जो फॉरेन का होता है, इसमें क्या डिफरेंस है? कुछ अगर आप विस्तार से बताएं। इंडियन जो होता है वो असेंबल्ड होता है इंडिया में, मतलब 30 केजी की बाज आती है, उसको इंपोर्ट करके यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में असेंबल किया जाता है। अपनी हर एक कंपनी, प्राइवेट कंपनी होती है, अपना लोगो लगा के, जैसे आप इसमें देख सकते हो नारायण मनोहर की, बाद में नेशनल रिफाइनरी की। अब जो इम्पोर्टेड आती है वो 30 किलो के बाज आते हैं, वो प्रीमियम पे यहाँ पे बिकते हैं, वो वहीं पे बनते हैं, वहीं पे असेंबल होते हैं, और सब वहीं से आता है, वहीं पे मतलब वो सीधे लिटरली बुलियन इंपोर्ट होता है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन संतोष ड्यूटी के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, मुंबई।